प्यारे भक्तों, एक बार एक राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया और जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मारे गए। भक्तों, राजा बहुत परेशान हुआ कि अब मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि उसे इस पाप की माफ़ी मिल सके। भक्तों, रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं। राजा उनके घर रात्रि विश्राम के लिए ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान पर बैठी हुई थी। इसके पहले उस लड़की की दिनचर्या थी कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान पर बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तूने उठने में इतनी देर क्यों की? अपने घर में मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर तक जाना है। तुझे आज ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए मैं देर तक ध्यान में बैठी रही। तो उसके भाई ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध को खुला छोड़ने वाले रसोइये को लगे। भक्तों, राजा भी यह बात सुन रहा था। राजा को अपने संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि क्या फैसला हुआ। लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसे अनुमति दे दी। राजा अगले दिन तक रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ठहर गया और फिर वह उस लड़की को लेकर भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और अपनी दिनचर्या अनुसार ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया, वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। भक्तों, निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल भी भोगता है। भक्तों, इसलिए हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए।